ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री कृष्ण की ग्रहचर्या देखने नारद जी का आना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब महर्षि नारद जी ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध करके उनके बंदी ग्रह से छुड़ा लिया है, तो 16,000 राजकुमारियों से 16,000 शरीर धारण करके अलग अलग महलों में विवाह रचाया है। तो उनकी ग्रहचर्या को देखने की उत्सुकता में वे एक बार द्वारिका आए। द्वारिका का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखकर वे अभिभूत हो गए। द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर अनंतपुर था। उसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी ने अपने हाथों से किया था। भगवान की 16,000 रानियों के अलग अलग महल थे, जो सुगंधित पुष्पों और कृत्रिम झरनों से अत्यधिक शोभायमान थे। देवऋषि नारद ने देखा कि हर महल की अटारी पर भगवान श्री कृष्ण अपनी धर्मपत्नी रुक्मिणी के साथ वहां पर विराजमान थे। दासियां उन्हें चरण डुला रही थी। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी सैया से उठ खड़े हुए और रुक्मिणी सहित उन्होंने देवऋषि नारद को प्रणाम किया और गंगा जल से उनके चरण पखारे। उन्होंने बड़े प्रेम और आदर के साथ नारद जी को आसन पर बैठाया और ब्राह्मणों को अपना आराध्य देव मानते थे। उन्होंने नारद जी से कहा, प्रभु, आप तो समग्र ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, श्री और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं। तीनों लोकों में आपकी निर्द्वंद गति है और आप कहीं भी आ जा सकते हैं। आप पर कोई रोक टोक नहीं है। कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें? बिना किसी प्रयोजन के तो आपके दर्शन दुर्लभ हैं। नारद जी ने कहा, भगवान, आप समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी हैं। आप अपने भक्तजनों से प्रेम करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। आपने संपूर्ण जीवों की रक्षा के लिए और उनका कल्याण करने के लिए अवतार लिया है। आपके चरण कमलों के दर्शन करके आज मुझे परम पुण्य प्राप्त हुआ है। आपकी योग माया की कोई सीमा नहीं है। आप अनंत हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्व प्रकाश में हैं, समस्त भक्तों को मोक्ष देने वाले हैं। स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी भी सदैव आपके हृदय में चिंतन करते रहते हैं। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि आपके इन चरण कमलों की स्मृति सदा मेरे हृदय में बनी रहे। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, नारद जी, मैं तो सदैव आपके हृदय में रहता हूँ। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मुझे ही पाएंगे। परीक्षित, नारद जी भगवान से विदा लेकर उनकी योग माया के रहस्य को जानने के लिए उनकी 16,000 रानियों के महल में गुप्त रूप से गए। उन्होंने वहाँ भगवान श्री कृष्ण को कहीं स्नान करते, कहीं संध्या हवन करते, कहीं भोजन करते, कहीं शयन करते, तो कहीं चौसर खेलते, कहीं अस्त्र शस्त्र चलाते, कहीं मल्ल युद्ध करते, कहीं वेणी गूंथते, कहीं रास करते, कहीं मुरली बजाते, कहीं मंत्रियों से मंत्रणा करते, कहीं देवकी और वासुदेव जी के चरण दबाते हुए विविध रूपों में देखा। उन सभी महलों में एक विशेष बात उन्होंने यह देखी कि उनकी पत्नी के रूप में हर जगह रुक्मिणी ही दिखाई दी। वे हैरान होकर भगवान की योग माया के विषय में सोचने लगे कि इसे कौन जान पाया है। तभी उनके कानों में भगवान के शब्द पड़े, नारद जी, मेरी इस योग माया से तुम मोहित न होना। संसार में धर्म की शिक्षा देने के लिए मैंने अवतार लिया है और हर जीव में मैं ही हूँ और मेरी योग माया श्री लक्ष्मी जी विद्यमान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।